Hello everyone, this is Arun Punia and welcome to your favorite YouTube channel Photons Campus Arun Punia। दोस्तों सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय बजरंगबली। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का नाम था संतुलित आहार। संतुलित आहार की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोगों ने पढ़ लिया था उसमें कि भोजन के अवयव जो होते हैं वो पूरे 7 हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जिनमें से पहले का नाम था कार्बोहाइड्रेट, दूसरे का नाम था प्रोटीन और तीसरे का नाम था वसा यानी फैट। इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर 4 विटामिन की बात करूं, उसके बाद खनिज लवण, रफेज और जल की बात करूं, इन चारों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। अगले पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो 4.1 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी मिलती है। और उसके बाद अगर बात करूं फैट वसा की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो से 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करूंगा तो हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है मोनोसैकेराइड, नंबर सेकंड हमारे पास डाइसैकेराइड और नंबर थर्ड हमारे पास पॉलीसैकेराइड। आपसे मैंने कहा था एक ट्रिक आपको मैंने दी थी, कौन सी वाली? मोनोसैकेराइड में हम लोगों ने पढ़ लिया था। मोनोसैकेराइड की बात करूंगा तो मोनोसैकेराइड में जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी वो क्या थी प्यारे बच्चों? GF GM। याद है कि नहीं? है मतलब ये GF और GM वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे मोनोसैकेराइड होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। यहाँ पे G की बात करूंगा, G का मतलब हो गया ग्लूकोज, G का मतलब ग्लूकोज, F का मतलब फ्रक्टोज, G का मतलब ग्लूकोज, F का मतलब फ्रक्टोज, वापस G आ गया, उस G का मतलब गैलेक्टोज, M का मतलब मैनोज। मैनोज लिख दूं मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे? वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि ये ट्रिक के बारे में। जी की बात करूंगा, जी का मतलब है प्यारे बच्चों, जी का मतलब है प्यारे बच्चों गैलेक्टोज। जी का मतलब है प्यारे बच्चों गैलेक्टोज। एफ का मतलब है दोस्तों, एफ का मतलब होता है फ्रक्टोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। और यहाँ पे जी का मतलब है ग्लूकोज। एक जी का मतलब है ग्लूकोज और दूसरे का मतलब है गैलेक्टोज, है ना? तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ये चारों के चारों कैसे होते हैं? ये चारों के चारों मोनोसैकेराइड होते हैं, GF और GM। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगली हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रिक के बारे में। और ट्रिक हम लोगों ने पढ़ ली क्या? MLSL। मसल कितनी बार मसल दोस्तों? 2 बार, 2 बार। और 2 से यहां पे बन गया डाइसैकेराइड। क्या बन गया? डाइसैकेराइड। ओके, तो 2 का मतलब डाइसैकेराइड, डाई का मतलब होता है 2। यहाँ पे M का मतलब होता है माल्टोज, S का मतलब हो गया सुक्रोज और L का मतलब हो गया लैक्टोज, है ना? M का मतलब हो गया माल्टोज, S का मतलब हो गया सुक्रोज और L का मतलब हो गया लैक्टोज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो ना चलिए ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज की बात करूंगा, ग्लूकोज को मैं बोल दूंगा ग्रेप्स, ग्रेप्स शुगर। ग्लूकोज को बोल दूंगा मैं ग्रेप्स शुगर, या और इसी को मैं बोल दूंगा प्यारे बच्चों ब्लड शुगर, ब्लड ब्लड शुगर। ग्लूकोज को बोल दूंगा ग्रेप्स शुगर और इसी को बोल दूंगा ब्लड शुगर। इसको याद कैसे रखना है? याद इसको ऐसे रखना है प्यारे बच्चों, जी का मतलब हो गया ग्लूकोज और जी का मतलब हो गया ग्रेप्स, जी का मतलब हो गया ग्लूकोज और जी का मतलब हो गया ग्रेप्स। ओके, एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूंगा तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ये, इसको बोल दूंगा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है दोस्तों उसका नाम होता है ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को मैं क्या बोलूंगा? इसी ग्लूकोज को बोल दूंगा प्यारे बच्चों कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय कोशिकीय ईंधन, सेलुलर फ्यूल,
कोशिकीय ईंधन इसको मैं बोल दूंगा। और प्यारे बच्चों इसी को बोल दूंगा ग्रेप्स शुगर और इसी को बोल दूंगा ब्लड शुगर। ओके, अगले ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आएगा उसका नाम है दोस्तों गैलेक्टोज। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो गैलेक्टोज जो होता है दोस्तों इसको बोलूंगा मैं ब्रेन शुगर। क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं ब्रेन शुगर। ग्लूकोज को मैंने बोल दिया ग्रेप्स शुगर और गैलेक्टोज को मैं बोल दूंगा ब्रेन शुगर। ये इनके नाम हैं जो आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों। तीसरे पॉइंट की बात करूंगा, तीसरा हमारे पास एफ से बन जाएगा फ्रक्टोज। तीसरा हमारे पास एफ से बन जाएगा फ्रक्टोज और एफ से बन जाएगा फ्रूट। क्या बन जाएगा? फ्रूट शुगर। एफ से बन जाएगा फ्रक्टोज और एफ से क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? एफ से बन जाएगा हमारे पास, एफ से क्या बन जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों? एफ से हमारे पास बन जाएगा फ्रूट्स। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भैया? ये हमारे पास बन जाएगा फ्रूट। क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा फ्रूट। ओके, और यदि मैं एक पॉइंट और बात करूं फ्रक्टोज के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों, फ्रक्टोज जो होता है ये दोस्तों सबसे मीठी शर्करा जो होती है उसका नाम होता है प्यारे बच्चों फ्रक्टोज। सबसे मीठी शुगर का नाम होता है फ्रक्टोज। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसी शुगर कौन सी है जिसमें प्राकृतिक मिठास होती है, नेचुरल स्वीटनेस। तो प्राकृतिक मिठास युक्त, प्राकृतिक मिठास युक्त जो शुगर होती है दोस्तों उसका नाम होता है फ्रक्टोज। कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। एफ का मतलब हो गया फ्रक्टोज, एफ का मतलब हो गया फ्रूट, जी का मतलब हो गया गैलेक्टोज और जी का मतलब हो गया ग्रेप्स। नंबर 4 की बात करूंगा, नंबर 4 हमारे पास यहां पे आएगा प्यारे बच्चों माल्टोज। माल्टोज की बात करूंगा, इसको बोल दूंगा माल्ट शुगर। इसको मैं क्या बोल दूंगा? माल्ट शुगर बोल दूंगा। जी का मतलब ग्लूकोज और जी का मतलब ग्रेप्स और गैलेक्टोज को बोल दूंगा ब्रेन शुगर। एफ का मतलब हो गया फ्रक्टोज, एफ का मतलब हो गया फ्रूट। आगे हमारे पास माल्टोज को बोल दूंगा माल्ट शुगर। नंबर 5 पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, नंबर 5 पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा सुक्रोज। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? नंबर 5 पॉइंट हमारे पास आएगा सुक्रोज। सुक्रोज को बोल दूंगा केन शुगर। क्या बोलूंगा? सुक्रोज को बोलूंगा केन शुगर। हम लोग जानते हैं इस बात को कि सुक्रोज को हम लोग गन्ने से प्राप्त करते हैं और गन्ने को इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन। क्या बोलते हैं? शुगर केन कहते हैं। मैंने कहा सुक्रोज को हम लोग गन्ने से प्राप्त करते हैं और सुक्रोज को हम लोग गन्ने से प्राप्त करते हैं और गन्ने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन। तो उसको उल्टा कर दो, शुगर आ गया पीछे और पीछे वाला केन आ गया आगे, तो क्या बन गया सर? ये बन गया केन शुगर। और एक बात और आपसे मैंने कहा था कि जहां पर भी हमको मिल जाए ओज लिखा हुआ, उस ओज का मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर। ग्लूकोज ओ जा रहा है, गैलेक्टोज ओ जा रहा है, फ्रक्टोज ओ जा रहा है, माल्टोज ओ जा रहा है, सुक्रोज ओ जा रहा है। नंबर 6 पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 6 पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा लैक्टोज। क्या आएगा भैया? सर ये हमारे पास यहां पे आएगा लैक्टोज। ध्यान रखना, लैक्ट माने होता है मिल्क या दूध। लैक्ट माने क्या होता है? मिल्क। लैक्ट माने होता है दूध, लैक्ट माने होता है दूध। और प्यारे बच्चों ओज माने क्या होता है? ओज माने होता है शर्करा। ओज माने क्या होता है? शर्करा होती है भैया। ओज माने क्या होती है? शर्करा होती है। तो दोनों को मिला दूंगा तो इसको बोलूंगा मैं प्यारे बच्चों मिल्क शुगर। क्या बोल दूंगा? मिल्क शुगर इसको मैं बोल दूंगा। तो सुक्रोज को मैंने बोला केन शुगर, सुक्रोज को मैंने बोला केन शुगर और लैक्टोज को मैंने बोला मिल्क शुगर। क्या बोल दिया? मिल्क शुगर बोल दिया। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आएगा राइबोज। क्या आएगा सर? अगला हमारे पास क्या आएगा? अगला हमारे पास यहां पे आएगा राइबोज। कौन आएगा? राइबोज। और राइबोज को मैं बोलूंगा जेनेटिक शुगर। क्या बोल दूंगा? जेनेटिक शुगर यानी आनुवांशिक शर्करा।
आनुवांशिक शर्करा मैं इसको बोल दूंगा, किसको बोल दूंगा? राइबोज को, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, आनुवांशिक पदार्थ हमारे पास डीएनए आरएनए होते हैं। डीएनए में शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज। तो उसी राइबोज को मैं क्या बोल दूंगा? जेनेटिक शुगर उसको मैं बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? जेनेटिक शुगर उसको मैं बोल दूंगा। ओके बच्चों, तो राइबोज को मैंने बोला जेनेटिक शुगर, राइबोज को मैंने क्या बोला? जेनेटिक शुगर। ओके, अगले पॉइंट की बात करूंगा 7 नंबर 8 पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा प्यारे बच्चों, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अगर ग्लाइकोजन की बात करूंगा, ग्लाइकोजन की बात करूंगा तो ग्लाइकोजन को बोलूंगा प्यारे बच्चों एनिमल शुगर। ग्लाइकोजन को मैं क्या बोलूंगा? एनिमल शुगर, इसको मैं बोल दूंगा ग्लाइकोजन। क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, अगर नहीं जानते तो ध्यान रखना, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि जंतुओं का यानी एनिमल्स का यानी हमारा जो स्टोरेज फूड यानी संग्रहित भोजन जो होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन का संग्रह हमारी बॉडी में कहां पे होता है? लीवर में होता है। ओके बच्चों, कहां पे होता है? लीवर में होता है। अरे कहां होता है? लीवर में होता है। लिवर को जिगर कहा जाता है, और उसी को यकृत और उसी को हिपेट कहते हैं। जब हमने स्टार्टिंग करी थी हमारी वीडियोस की, तो पहली वीडियो में हम लोगों ने आपको बेसिक जो जानकारी दी थी, उस बेसिक जानकारी में प्यारे बच्चों आपसे मैंने कहा था कि हिपेट का मतलब होता है लिवर और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अतः लिवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। याद है कि नहीं है? अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख ले। ओके चलिए, तो मैंने कहा ग्लाइकोजन को बोल दूंगा एनिमल शुगर। एनिमल का मतलब होता है जंतु, क्योंकि जंतुओं का जो संग्रहित भोजन होता है, स्टोरेज फूड होता है, वो होता है प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन, है ना। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल शुगर कहा जाता है। आगे बात करूंगा, नंबर 9 पॉइंट की बात कर लूंगा प्यारे बच्चों। नंबर 9 पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा सेल्यूलोज। कौन सा आएगा? सेल्यूलोज। अगर सेल्यूलोज की बात करूंगा तो पादपों से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेल्यूलोज। दोबारा सुनो, मैंने कहा पादपों से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेल्यूलोज। इसीलिए प्यारे बच्चों सेल्यूलोज को मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा? इसको बोल दूंगा प्लांट शुगर यानी पादप शर्करा। क्या बोल दूंगा? पादप शर्करा मैं इसको बोल दूंगा। तो हम लोगों ने पूरे 9 पॉइंट पढ़ लिए। पहला हमारे पास ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा फ्रक्टोज, चौथा माल्टोज, पांचवा सुक्रोज, छठवा लैक्टोज, अगला राइबोज, नेक्स्ट ग्लाइकोजन, अगला सेल्यूलोज। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है? दोबारा सुन लो, ग्लूकोज को मैं बोल दूंगा ग्रेप शुगर। दोबारा सुनिए, मैंने कहा ग्लूकोज को बोल दूंगा ग्रेप्स शुगर। याद कैसे रखना है? याद करने का बेहतरीन तरीका है कि जी से बन गया ग्लूकोज और जी से बन गया गैलेक्टोज। ओके, गैलेक्टोज सॉरी, जी से बन गया ग्रेप्स। इसका मतलब ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। और जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसको मैं बोलूंगा ब्लड शुगर। गैलेक्टोज को बोल दूंगा ब्रेन शुगर। फ्रक्टोज, एफ का मतलब हो गया फ्रक्टोज, एफ का मतलब हो गया फ्रूट, अर्थात फ्रक्टोज को बोलूंगा फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को मैं क्या बोलूंगा? फ्रूट शुगर। एम का मतलब हो गया माल्ट और एम का मतलब हो गया माल्टोज। इसका मतलब ये कि एम का मतलब हो गया माल्टोज, एम का मतलब हो गया माल्ट, तो माल्टोज को बोलूंगा माल्ट शुगर। सुक्रोज को बोलूंगा केन शुगर। सुक्रोज को मैं क्या बोलूंगा? केन शुगर। अगला राइबोज को बोलूंगा जेनेटिक शुगर। लैक्टोज को बोल दूंगा मिल्क शुगर, क्योंकि लैक्ट माने क्या होता है? मिल्क, ओज माने क्या होती है? शुगर। क्या बोल दूंगा? मिल्क शुगर बोल दूंगा। राइबोज को बोलूंगा जेनेटिक शुगर, और ग्लाइकोजन को मैं क्या बोलूंगा? एनिमल शुगर, और सेलुलोज को मैं क्या बोलूंगा? प्लांट शुगर मैं इसको बोल दूंगा। ओके, सबसे मीठी शुगर की बात करूंगा तो उसका नाम है प्यारे बच्चों फ्रक्टोज। और इसमें क्या होती है? और इसमें प्राकृतिक मिठास पाई जाती है, प्राकृतिक मिठास पाई जाती है। लैक्ट का मतलब होता है मिल्क, ओज मतलब शुगर। ग्लूकोज ऊर्जा के प्राइमरी सोर्स का नाम है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ओके बच्चों, चलिए
देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, सुक्रोज की बात करूंगा प्यारे बच्चों, सुक्रोज को मैं बोलूंगा केन शुगर, सुक्रोज को मैं बोलूंगा केन शुगर, क्या बोल दूंगा, केन शुगर। सुक्रोज को ही मैं बोल दूंगा प्यारे बच्चों इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। मतलब मैं इसको बोलूंगा प्यारे बच्चों प्रतीप शर्करा, प्रतीप शर्करा। सुक्रोज को ही मैं क्या बोल दूंगा प्यारे बच्चों, इसको ही मैं बोल दूंगा टेबल, टेबल शुगर, क्या बोल दूंगा, टेबल शुगर बोल दूंगा। ध्यान रखना टेबल साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और टेबल शुगर की बात करूंगा तो वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों सुक्रोज। तो मैंने कहा सुक्रोज को मैं बोल दूंगा केन शुगर, केन मतलब होता है गन्ना, टीम क्या बोलूंगा अच्छो, इसको क्या बोलूंगा इक्षु शर्करा, इक्षु शर्करा। और सुक्रोज दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा। नंबर थर्ड हमारे पास क्या आएगा, टेबल शुगर यानी टेबल शर्करा, किसको बोलूंगा, सुक्रोज को बोल दूंगा। ओके बच्चों, और एक बात और, ये जो होती है सुक्रोज, इसको बोलूंगा प्यारे बच्चों अनअपचाई, सॉरी रिड्यूसिंग, इसको बोलूंगा मैं अपचाई शर्करा, अपचाई, अपचाई शर्करा, अपचाई शर्करा। इसको बोलूंगा रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, किसको बोल दूंगा, सुक्रोज को मैं बोल दूंगा। तो सुक्रोज को प्यारे बच्चों केन शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, और सुक्रोज को टेबल शुगर, और सुक्रोज को अपचाई शर्करा, क्या इसको बोलूंगा रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ओके बच्चों, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा दोस्तों सेल्यूलोज। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास पॉइंट आएगा सेल्यूलोज। तो ध्यान रखना एक बात जरूर, सेल्यूलोज के बारे में प्यारे बच्चों, पहला बात, पहले पॉइंट तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सर, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेल्यूलोज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट शुगर, क्या बोलेंगे, प्लांट शुगर। क्योंकि पादपों से, देखिए पादपों से सर्वाधिक मात्रा में, पादपों से सर्वाधिक मात्रा में, पादपों से सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला, प्राप्त होने वाला, प्राप्त होने वाला कार्बनिक पदार्थ जो होता है प्यारे बच्चों, कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कार्बनिक पदार्थ का नाम है प्यारे बच्चों सेल्यूलोज। क्या नाम है, सेल्यूलोज। तो मैंने कहा पादपों से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है प्यारे बच्चों सेल्यूलोज। क्या नाम भैया उसका नाम है सेल्यूलोज। ओके ठीक है, अगले पॉइंट की बात करूंगा इसमें, अगले पॉइंट की बात करूंगा इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा प्यारे बच्चों कि सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में होता है क्या, नहीं होता। पाचन
हमारे हमारे शरीर में नहीं होता, नहीं होता। इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता, इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता। कैसे? सुनिए। हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पे जो तरबूज आता है, इसको हमारी भाषा हम लोग क्या बोलते हैं? कलिंदा, है ना। तो तरबूज को हम लोग जब खाते थे तो उसके बीजों को भी हम क्या करते थे? निगल जाते थे, है ना। तो हमारे घर वाले क्या बोलते थे कि भाई इसके बीजों को मत खा जाना, वरना इसका पेड़ जो है ना वो हमारे पेट में उग जाएगा, है ना। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो समझ आया कि वास्तव में अगर बीजों की बात करें तो बीजों में क्या होता है सर? बीजों में भरपूर मात्रा में क्या होता है? सेल्यूलोज। बीजों में भरपूर मात्रा में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और इसका पाचन तो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। यही कारण है कि इसके तरबूज के जो बीज होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। मैंने कहा सेल्यूलोज होता है पादपों से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्यारे बच्चों कि सेल्यूलोज का पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ध्यान रखना इस बात को कि प्राचीन मानव की बात करूंगा, प्राचीन मानव में सेल्यूलोज का पाचन होता था, लेकिन जैसे ही मानव विकसित हुआ तो पाचन इसका नहीं होने लगा। ओके, चलिए आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। एक पॉइंट है हमारे पास और उसका नाम है काइटिन। अगर बात करूं मैं दोस्तों काइटिन की, अगर बात करूं मैं काइटिन की, तो काइटिन, वैसे काइटिन के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया था, है ना, डिस्कस कर लिया था। देखिए अगर बात करूं काइटिन की तो पादपों में नहीं, कवकों में, किसमें? कवकों में। अगर फंजाइज की बात करूंगा, देखिए भैया कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, इट मीन सेल वॉल। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है बनी होती है, किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? काइटिन की बनी होती है। ओके, कवकों की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। मैंने कहा कवकों की यानी फंजाई की जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? वो काइटिन की बनी होती है। आपसे मैंने कहा था हमारे पुराने चैप्टर या पिछले चैप्टर सेल की स्टार्टिंग में आपको मैंने करवाया था कि काइटिन में एक शुगर होती है, काइटिन में एक शुगर होती है और उसका नाम होता है प्यारे बच्चों NAG। क्या होता है? NAG। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकेसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकेसामाइन। ओके प्यारे बच्चों, तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। NAG का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका मतलब हो गया एन एसिटाइल ग्लूकेसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकेसामाइन। ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि काइटिन में एक शुगर होती है उसका नाम है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकेसामाइन। और एक बात और ध्यान रखना, ये काइटिन जो होता है प्यारे बच्चों ये ग्लूकेसामाइन का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। किसका होता है? ग्लूकेसामाइन का पॉलीमर होता है। चलिए भैया अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। एक शब्द है हमारे पास, अब वो शब्द हमारे पास यहां पे है इंसुलिन। इंसुलिन सर ये तो हमारे पास क्या है? इंसुलिन। और एक शब्द हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? उसका नाम है इन्यूलिन। क्या है? इन्यूलिन। ओके प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? इन्यूलिन। ठीक है, एक शब्द जो है हमारे पास उसका नाम है इंसुलिन और एक शब्द हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? उसका नाम है प्यारे बच्चों
उसका नाम है इंसुलिन। अगर मैं इंसुलिन की बात करूंगा दोस्तों, इंसुलिन जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक हार्मोन है। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक हार्मोन है। और अगर ये हार्मोन है तो कैसा हार्मोन है भैया, तो प्यारे बच्चों ये एक प्रोटीन हार्मोन है। क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रोटीन हार्मोन है। अगले पॉइंट की बात करूंगा भैया, जो इनुलिन होता है ये क्या होता है, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये इनुलिन जो होता है, ये इनुलिन क्या होता है भैया, सर ये होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो कार्बो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन होता है, इनुलिन। और कैसा होता है कार्बोहाइड्रेट, तो आप बोलोगे सर आपने करवा दिया एग्जांपल्स में, ये होता है पॉलीसैकेराइड। कैसा होता है दोस्तों, ये होता है पॉलीसैकेराइड। कैसा होता है दोस्तों, ये होता है पॉलीसैकेराइड। ओके, कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो इंसुलिन तो एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन हार्मोन है, और इनुलिन की बात करूंगा, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी पॉलीसैकेराइड होता है। अगले पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इनुलिन जो होता है इसको प्यारे बच्चों डहेलिया प्लांट की जड़ से प्राप्त किया जाता है। डहेलिया 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 पादप की डहेलिया पादप की जड़ डहेलिया पादप की डहेलिया पादप की जड़ से जड़ से जड़ से प्राप्त किया जड़ से प्राप्त किया जाता है। जड़ से प्राप्त किया जाता है। डहेलिया पादप की जड़ से प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त करते हैं मेरे भाई, इनुलिन को प्राप्त करते हैं। किससे, डहेलिया पादप की जड़ से प्राप्त करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, और इसकी खोज करने वाले का नाम था प्यारे बच्चों, इसकी खोज करने वाले का नाम क्या था, खोजकर्ता दो थे। एक का नाम था प्यारे बच्चों, एक का नाम था बैटिंग, और दूसरे का, दूसरा तेरा नाम क्या, उसका नाम था बेस्ट। एक था बैटिंग और दूसरे का नाम था बेस्ट। एक था बैटिंग और दूसरे का नाम था बेस्ट। तो बैटिंग और बेस्ट ने क्या किया प्यारे बच्चों, इंसुलिन हार्मोन की खोज करी। इसमें इतना ही काफी है, क्योंकि इसको मैं करवाऊंगा आगे कहां पे, अंतःस्रावी तंत्र में, एंडोक्राइन सिस्टम में, जहां पे पूरे हार्मोन और उसके बाद ग्रंथियां सारी कहां पे आएंगी, इसी चैप्टर में आएंगी। ओके प्यारे बच्चों, तो इसके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा इंसुलिन और इनुलिन में हम लोग अंतर करना सीख गए हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इंसुलिन क्या होता है भैया, सर ये एक प्रोटीन हार्मोन है। क्या होता है भैया, ये एक प्रोटीन हार्मोन है। और इनुलिन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब पॉलीसैकेराइड होता है। अगला हमारे पास, इसको डहेलिया पादप की जड़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा ग्लाइकोजन। प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन की बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, सर ये क्या होता है, अरे भैया ये जंतुओं का स्टोरेज फूड होता है। दिस इज द स्टोरेज फूड ऑफ एनिमल। जंतुओं का अगर जंतुओं के संचित भोजन की बात करूंगा, स्टोरेज फूड की बात करूंगा, संचित भोजन की बात करूंगा, तो उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है ग्लाइकोजन। ओके और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा दोस्तों, इसका संग्रह कहां पे होता है। अगर इसका संग्रह की बात करें, इसका संग्रह हमारी बॉडी में कहां पे होगा, इसका संग्रह हमारी बॉडी में, इसका संग्रह हमारे शरीर में कहां पे होता है, यकृत में होता है दोस्तों। यकृत को बोल दूंगा लीवर में, ये लीवर में होता है। कहां पे होता है, लीवर में होता है। इसका संग्रह जो होता है प्यारे बच्चों, इसका संग्रह जो होता है वो कहां पे होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारे पास हमारे लीवर में। इसके संग्रह की बात करूंगा, तो वो कहां पे होता है भैया, वो लीवर में होता है। ओके चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। मैंने कहा सर आपने कहा अगर जंतुओं का संचित भोजन अगर ग्लाइकोजन होता है,
तो पादपों में कौन सा होता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर पादपों के संचित भोजन की बात करूंगा तो पादपों का जो संचित भोजन होता है, पादपों का संचित भोजन जो होता है दोस्तों, पादपों का संचित भोजन ये होता है प्यारे बच्चों स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है ना। तो पादपों का संचित भोजन का नाम क्या है? स्टार्च। और जंतुओं में कौन सा होता है? उसका नाम है ग्लाइकोजन। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। क्या नाम होता है भैया? उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है भैया? ग्लाइकोजन। ओके, चलिए आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया पॉली नहीं पॉली नहीं पेप्टिडोग्लाइकेन। हम लोगों ने पढ़ लिया पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडोग्लाइकेन और आपको याद होगा इसी को हमने बोल दिया था क्या? इसी को हमने बोल दिया था म्यूकोपेप्टाइड। और इसी को हमने बोल दिया था म्यूरिन्स। क्या बोल दिया था? म्यूरिन्स इसको हमने बोल दिया था। पेप्टिडोग्लाइकेन और इसी को बोल दूंगा म्यूकोपेप्टाइड। इसी को बोल दूंगा म्यूकोपेप्टाइड। इसी को बोल दूंगा म्यूकोपेप्टाइड। और मेरे प्यारे बच्चों इसी को बोल दूंगा म्यूरिन्स। क्या बोल दूंगा? इसी को बोलूंगा म्यूरिन। क्या बोल दूंगा? म्यूरिन। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चीज दोस्तों कोई भी हो इंपॉर्टेंट ही होती है। अगर इसकी बात करूंगा तो जीवाणुओं की जो सेल वॉल होती है प्यारे बच्चों, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है प्यारे बच्चों, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? वो बनी होती है हमारी किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ओके बच्चों, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, चलिए और एक बात और ये हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है प्यारे बच्चों, इसमें दो शुगर पाई जाती हैं। कितनी? इसके पास दो दो, हमारे पास भी दो दो। और पहली शुगर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? पहली का नाम है प्यारे बच्चों NaM, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्यार से बोलेंगे नाम। और दूसरी हमारे पास शुगर का नाम होता है प्यारे बच्चों NaG, इसको बोलूंगा प्यार से नाग, है ना। तो NaM और NaG दो शुगर कहां मिलती हैं दोस्तों? ये मिलती है पेप्टिडोग्लाइकेन में। और NaM की बात करूंगा प्यारे बच्चों, NaM का मतलब हो गया एन एसिटाइल। एन एसिटाइल एन एसी एसिटाइल एन एसिटाइल एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल, म्यूरेमिक म्यूरेमिक अम्ल, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड या म्यूरेमिक अम्ल इसका नाम है प्यारे बच्चों। इसका पूरा नाम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ओके, अगर बात करूंगा NaG, NaG NaG को बोलूंगा एन एसिटाइल। NaG का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकेसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकेसा एन एसिटाइल ग्लूकेसा ग्लूकेसामाइन ग्लूकेसामाइन ग्लूकेसामाइन। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें दो शुगर पाई जाती हैं, दो शुगर मिलती है किसमें? पेप्टिडोग्लाइकेन में, जिनमें से पहली शुगर का नाम हो गया प्यारे बच्चों NaM और दूजी 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 का नाम हो गया प्यारे बच्चों NaG। NaM का मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल और NaG का मतलब हो गया प्यारे बच्चों एन एसिटाइल ग्लूकेसामाइन। चलिए प्यारे बच्चों इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं आगे। बस 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी कीजिए फास्ट।
चलिए प्यारे बच्चों, चलिए ओके, चले ये, चलो आगे चलिए। पॉलीसेकेराइड में हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्या पढ़ लिया था सर? पहले का नाम था सेल्यू। पहले का नाम क्या था? तुम रंग दो प्यारे बच्चों पे। ओके चलिए, पॉलीसेकेराइड, जैसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सेल्यू लोज। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ग्लाइकोजन। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इनुलिन। नंबर 4 हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पेप्टिडो ग्लाइकेन। नंबर 5 हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? बताओ बताओ। स्टार्च, स्टार्च पढ़ लिया। नंबर 6 हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सेल्यूलोज हो गया। ग्लाइकोजन, काइटिन, काइटिन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली, इसके बारे में कर ली, इसके 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 इसके। हाँ भाई, देखिए भैया, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया? सबके बारे में क्या कर ली? सबके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। कुछ बेसिक पॉइंट और हैं, उनके बारे में जान लें, फिर चलेंगे आगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, देखिए भैया, प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ पे है सुक्रोज। सुक्रोज कैसा होता है सर? ये होता है डाइसैकेराइड। कैसा होता है भैया? अरे ये होता है डाइसैकेराइड। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों लैक्टोज। कौन सा आएगा? लैक्टोज। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? वो आएगा हमारे पास माल्टोज। कौन सा आएगा? माल्टोज आएगा, है ना। एक तो हमारे पास कौन सा आएगा? सुक्रोज, एक हमारे पास लैक्टोज, एक हमारे पास माल्टोज। ठीक है, अगर मैं प्यारे बच्चों सुक्रोज की बात करूंगा, सुक्रोज 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 की बात करूंगा दोस्तों, तो सुक्रोज होता है, इसकी ट्रिक ध्यान रखना, GF। सुक्रोज की ट्रिक क्या रखना? GF। सुक्रोज की GF। तो जी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अरे जी का मतलब क्या हो गया? जी का मतलब ग्लूकोज, का मतलब ग्लूकोज। एफ का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, एफ का मतलब है फ्रक्टोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। नेक्स्ट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट की बात करूंगा लैक्टोज। अरे ग्लूकोज तो कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज तो इसमें भी कॉमन है, और ग्लूकोज तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है प्यारे बच्चों? इसमें भी कॉमन है। मतलब दोस्तों ग्लूकोज जो आता है वो तीनों में कॉमन आता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ओके, सुक्रोज की GF, जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज तो कॉमन है ही, और इसका भाई, इसका भाई कौन सा? इसका नाम है गैलेक्टोज। इसके भाई का नाम क्या? गैलेक्टोज। लैक्टोज के भाई का नाम गैलेक्टोज, लैक्टोज के भाई का नाम गैलेक्टोज। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलते हैं दोनों,
तो हम क्या बनाते हैं, लैक्टोज का निर्माण करते हैं। अगर बात करूंगा माल्टोज, तो माल्टोज प्यारे बच्चों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज की इकाइयां मिलती हैं प्यारे बच्चों, जब ग्लूकोज की दोनों इकाइयां मिलती हैं तो मिलकर के क्या बनाती हैं, ये बनाती है प्यारे बच्चों माल्टोज। क्या बनाती है, माल्टोज। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सुनो क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि वे इकाइयां जिनके निर्माण में दो इकाइयां भाग लेती हैं उनको बोलूंगा डाइसैकेराइड। क्या बोलूंगा, डाइसैकेराइड। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, एक तो हमारे पास सुक्रोज, एक हमारे पास लैक्टोज और एक हमारे पास माल्टोज। ओके, अगर सुक्रोज की बात करूंगा, सुक्रोज की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जीएफ। क्या, जीएफ। जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज, जी का मतलब ग्लूकोज, एफ का मतलब फ्रक्टोज। ओके, अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, लैक्टोज की बात करूंगा, ग्लूकोज प्लस इसका भाई कौन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और इसका भाई गैलेक्टोज, ग्लूकोज और इसका भाई गैलेक्टोज, लैक्टोज का भाई कौन है, गैलेक्टोज। और नेक्स्ट हमारे पास माल्टोज में दो इकाइयां होती है, एक ग्लूकोज और दूसरी भी ग्लूकोज। ओके बच्चों, चलिए चलिए प्यारे बच्चों, चलिए ग्लूकोज की, सॉरी ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां, इकाइयां आपस में, आपस में ही, आपस में कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बंध, बंध द्वारा, द्वारा जुड़ी होती है, द्वारा जुड़ी होती है, द्वारा जुड़ी होती है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जिसमें या जो इकाई दो से अधिक इकाई या दो इकाइयों की बनी होती है, तो जो इकाइयां होती है कार्बोहाइड्रेट की आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। दोबारा सुनिए, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां, कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ओके, चलिए ये तीनों आपकी समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है इसमें, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ओके, फ्रक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ओके, चलिए अगर मैं यहां पे बात करूं प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, के कार्य, तो इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, अरे पहला क्या, अरे पहला 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 ऊर्जा देना, ऊर्जा देना। हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक ऊर्जा की बात करूं, सर्वाधिक ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, वो मिलती है फैट यानी बसा से। कहां से मिलती है, वो मिलती है बसा से। ओके, कहां से मिलती है, बसा से। लेकिन तुरंत ऊर्जा कहां से मिलती है, वो मिलती है हमको कार्बोहाइड्रेट से। ओके, कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें मिलती है फैट यानी बसा से, और तुरंत ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए प्यारे बच्चों जो ग्लूकोन डी का डिब्बा, ग्लूकोन डी का डिब्बा जो आता है उस पर क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। मतलब अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो इसको लो, है ना, उसका मतलब ये है। तो तुरंत ऊर्जा कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। लिख दूं कोष्टक में, तुरंत, तुरंत ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी कहां से मिलती है प्यारे बच्चों, तो ये हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। दूसरा हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, दूसरा हमारे पास आएगा कि जीवों की, जीवों की कोशिका भित्ति कौन बनाता है, जीवों की, जीवों की कोशिका भित्ति, जीवों की कोशिका भित्ति,
जीवों की कोशिका भित्ति सेल वॉल, जीवों की कोशिका भित्ति कौन बनाएगा प्यारे बच्चों? उसका 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 नाम है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा कीटों के बाहरी, कीटों के आउटर स्केलेटल, बाहरी कंकाल का निर्माण कौन करेगा प्यारे बच्चों? बाहरी कंकाल का निर्माण कौन करेगा? कंकाल का निर्माण, बाहरी कंकाल का निर्माण कौन करेगा दोस्तों? निर्माण करता है कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ओके, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये तो इसके काम हो गए फंक्शन। अगर मैं सुक्रोज की बात करूंगा, ये कहां मिलेगा भैया? ये मिलेगा हमको चुकंदर, चुकंदर में। और कहां मिलेगा भैया? गन्ने में। चुकंदर और गन्ने में कौन सा मिलेगा? सुक्रोज। लैक्टोज की बात करूंगा दोस्तों, लैक्टोज हमें कहां मिलेगा? लैक्टोज 2 हमें कहां मिलेगा दोस्तों? इसको हम लोग कहां ढूंढेंगे? दूध में। लैक्टोज 2 हमें दूध में मिलेगा। और जो माल्टोज है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहां पे ढूंढेंगे? इसको हम ढूंढेंगे कहां पे? अनाज में। कहां पे? अनाज में। तो लैक्टोज तो कहां पे मिल जाएगा? दूध में। और माल्टोज कहां मिल जाएगा? अनाज में। सुक्रोज कहां मिलेगा हमको? चुकंदर में और गन्ने में। ओके प्यारे बच्चों, एंड ये किसके बारे में हो गया? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अरे हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनसे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला हमारे पास मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारे पास डाइसेकेराइड, और तीसरा हमारे पास पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हम लोगों ने पढ़ लिया जीएफ और जीएम। जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना, और वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वाली वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने उस वीडियो में मैंने क्या किया, उस वीडियो में मेरे शानदार ट्रिक्स आपको दी हैं। जैसे मोनोसेकेराइड की एक ट्रिक है जीएफ और जीएम। डाइसेकेराइड की एक ट्रिक बताई थी आपको, मसल कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगले पॉइंट की बात करूंगा, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया पॉलीसेकेराइड। आगे बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, पादपों से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? सेल्यूलोज। और इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता। इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता। इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता। नेक्स्ट काइटिन। कबकों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसमें शुगर कौन सी होती है? NAG। चलिए, ग्लूकोज ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, माल्टोज माल्ट शुगर, सुक्रोज केन शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर, राइबोज जेनेटिक शुगर, ग्लाइकोजन एनिमल शुगर, और सेलुलोज प्लांट शुगर। ग्लूकोज की बात करूंगा, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज, और इसी को मैं बोलूंगा कोशिकीय ईंधन। फ्रक्टोज की बात करूंगा, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? उसका नाम है प्यारे बच्चों फ्रक्टोज। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या होती है? इसमें प्राकृतिक मिठास पाई जाती है। लेक्ट माने होता है दूध, और ओज माने क्या होता है प्यारे बच्चों? ओज माने होता है शुगर। यानी लैक्टोज को मैं बोल दूंगा प्यारे बच्चों, लैक्टोज को मैं क्या बोल दूंगा? मिल्क शुगर में इसको बोल दूंगा। ओके, चलिए आगे पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा भाई? अगला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा कि जो चलिए अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा इसके बारे में, शहद, हनी के बारे में। अगर शहद की बात करूंगा दोस्तों, शहद की बात करूंगा, शहद में क्या होता है? अरे सर शहद में ग्लूकोज भी होता है। शहद में क्या होता है? शहद में तो ग्लूकोज भी होता है। शहद में क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है। और शहद में क्या होता है? और शहद में फ्रक्टोज भी होता है। शहद में क्या होता है भैया? शहद में ग्लूकोज भी होता है, और शहद में क्या होता है? फ्रक्टोज भी होता है ना। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, एटीपी।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आपको मैंने कहां पे दे दी, कोशिका चैप्टर में दे दी है। ओके प्यारे बच्चों, एटीपी को बोलूंगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम हो गया। एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को मैं क्या बोलूंगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा मतलब कौन सी, एटीपी। ओके चलिए, इसमें शुगर का नाम है दोस्तों राइबोज। कौन सी होती है, इसमें एक शुगर होती है दोस्तों, उसका नाम होता है राइबोज। कौन सी होती है, राइबोज शुगर किसमें होती है, एटीपी में पाई जाती है। ओके चलिए, और शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला एक पॉइंट और है, अगर मैं प्यारे बच्चों स्पर्म की बात करूंगा या सीमन की बात करूंगा, तो सीमन में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, उसका नाम है फ्रक्टोज। उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज है उसका नाम। चलिए आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, उस पॉइंट का नाम है प्रोटीन। क्या है दोस्तों, उसका नाम है प्यारे बच्चों प्रोटीन। क्या है, उसका नाम है प्यारे बच्चों प्रोटीन। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, उसका नाम है दोस्तों प्रोटीन। क्या है, उसका नाम है प्रोटीन। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रोटीन का डिस्कस हम लोग कब करेंगे, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही काफी मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, और जितने अभी आपके दोस्त हैं उन सबको बताना कि भाई अगर आपको बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो कृपया यहां पे आइए। समझ रहे, यहाँ पे भटकने वाले और भटकाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो बेहतरीन कंटेंट, जो सवाल पेपर में आपको हुबहू मिलेंगे, बात समझ में आ रही है, वो कहां से मिलेंगे, वो यहीं से मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबसे कहना कि सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और जल्दी जल्दी क्या कर लें, उनको ज्वाइन कर लें। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे, आयुष्मान भव।